मुझे अपनी बेटी की खुशियां चाहिए। दुनिया की खातिर मैं उसकी खुशियों को आग नहीं लगा सकती। और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला सकती हैं, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा अम्मी। इज्जत? अरे इज्जत तो तूने मिट्टी में मिलाई है। आप भी कान खोल कर सुन लीजिए मसूद साहब, फरीहा मेरी बेटी है, मैंने जन्म दिया है उसे। उसकी किस्मत का फैसला भी मैं ही करूंगी। मैं हम्माद से ही उसकी शादी करूंगी। क्यों बदलूं मैं ये मकान? बस मुझे यहाँ ठीक नहीं लगता है, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं क्यों बदल दूं ये घर? मैं क्यों अपनी बेटी से दूर हो जाऊं? आप तो ना हर बात को बस एक ही जगह ले जाया करें। मैं खूब जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कहाँ अटका हुआ है बिगल बजा के। देखो फायजा ने ना मुझे कितनी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें भेजी हैं। आई एम श्योर कि इस दफा तुम्हें जरूर पसंद आएंगी बेटा। मॉम, मैं आपको कितनी मर्तबा बता चुका हूँ कि मुझे ये तस्वीरें मत दिखाया कर। मैं सिर्फ और सिर्फ फरिया से शादी करूंगा, उसके अलावा किसी और से नहीं करूंगा। खुदा न खास्ता अगर तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई तो? फरीहा, एक काम करते हैं कि तुम रुक जाओ, हम दोनों फिर कभी ताजियत कर लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। मेरी सहेली भाभी। फरीहा सुनो, मैं खाना खाकर ना बर्तन किचन में रख दूंगी, अब फिर दवा लेकर सो जाऊंगी। तुम भी सो जाओ, आराम करना है तो कर लो। नहीं, तुम सो जाओ, मैं जाग रही हूँ। वो लोग आने वाले होंगे तो उनके लिए दरवाजा खोलना है। अरे इसकी फिक्र तुम ना करो डियर, आर्यान के पास चाबी है। मैंने आर्यान को फोन करके कह दिया, वो लोग लॉक खोलकर अंदर आ जाएंगे। तुम सो जाओ जाकर। ठीक है, तो फिर मैं सो जाती हूँ। तुम भी सो जाना, ठीक है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम नहीं सोगी फरीहा, बल्कि तुम्हारी किस्मत सो जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। हेलो आर्यान, तुम लोग कब तक आओगे? देखो बहरीन, हमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। यहाँ तस्लीम हो चुकी, वो एक्चुअली यहाँ सब रिश्तेदार हैं तो उन्होंने रोक लिया। तुम ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, अब बेहतर हूँ, दवाई ले ली थी, बस अब नींद आ रही है। अच्छा, जरा फरिया को फोन दो, मैं जरा उससे बात कर लूँ कि जब तक हम नहीं आते वो तुम्हारे पास ही रहे। नहीं, वो तो अपने कमरे में चली गई, कह रही थी कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, और वो चली गई। अरे उससे कहो जब तक हम नहीं आते वो तुम्हारे पास रहे। अरे नहीं नहीं, बिना वजह बेचारी की नींद डिस्टर्ब होगी। अब मैं भी बस अब सोने वाली थी। एक काम करना, तुम खुद लॉक खोलकर अंदर आ जाना। चाबी तो है ना तुम्हारे पास? हाँ, चाबी मेरे पास है, हम लोग आ जाएंगे। अच्छा देखो, अपना तुम ख्याल रखना, ठीक है? हम लोग आ गए। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाय। बाय फरीहा। आखिर आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हैं? मैं कह रहा हूँ कि नए घर का किराया मैं दूंगा, तो फिर आप लोगों को क्या इतराज है? अरे बस रहने दे, अगर इतना ही पैसा तेरे पास उछल रहा है ना तो ला अपने माँ बाप को दे दे बिगुल बजा के। अरे ये कहाँ से दे देंगे? तो खुद शॉर्ट वेव पे चल रहा है, इसके पास तो कोई ट्यूशन भी नहीं है। अरे वही तो बोल रही हूँ, दूसरे घर में चलो, दूसरे घर में चलो, बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ना दूसरे घर में ले जाने का। 1 महीने के बाद अगर मालिक के मकान में हमारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं और ट्यूशंस पकड़ लूंगा। बस कर दो ट्यूशन, बस कर दो। अपनी जो ये है ना मंतक, ये तुम अपने पास ही रखो, समझा दो इसको। आप ही समझाए ना। देख बेटा, ये जो रेडियो है ना, ये मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। ये मैं इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही। ठीक है, तो फिर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे ना? तो आप लोग रहें इस घर में, मैं ही ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ तुझे वीजा मिल गया क्या? होगी इस लड़के की बिगुल बजा के। कहाँ से मलेशिया जा रहा है? जाए ना, तुम भी जाओ, ये रेडियो की कसम है।
अम्मा का फोन इस वक्त? हेलो अम्मा, खैरियत? कहाँ खैरियत? अरे खुदा गारत करे उस फरिया को। अरे वो तो मेरी जान का अजाब बन गई है। तू बेटा बस बैठी ना वहाँ पे, मौके की तलाश में रहना। तेरी इस टाल मटोल की वजह से मेरा बच्चा हाथों से निकला जा रहा है। अम्मा फिक्र ना करो, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं जा रहा, मैं संभाल लूंगी उसे। अरे तू कैसे संभाल लेगी, जरा मुझे भी तो बता ना, बिगुल बजा के। अरे अम्मा तुम थोड़ा सब्र तो करो, इतना बेसब्रापन किस बात का है आखिर? मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करूंगी तो फिर सारिम से बात करवा देना। मैं भी रखती हूँ फोन। ठीक है। भाई क्या करने जा रही है ये बिगुल बजा के? ये अचानक आपने कैसा फैसला कर लिया? ना कभी इस मौजू पर बात हुई है, ना कोई मशवरा किया है, अचानक बम फोड़ दिया ये? अचानक नहीं है, काफी अरसे से मैं इस बारे में सोच रहा था। एक दोस्त से भी इस बारे में बात की थी जो बाहर है। उसने स्पॉन्सरशिप के लिए हामी भर दी है, तो इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते ही मैं वीजा के लिए अप्लाई कर दूंगा। मत करें ऐसा भाई, अगर अम्मा का नहीं तो मेरा ही ख्याल रख लें। मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? मेरे बाहर जाने से तुम्हारा फ्यूचर भी तो बन जाएगा ना, और फिर इस खंडर जगह से किसी अच्छी जगह चले जाएंगे। अच्छा, और जिन बहनों के भाई बाहर नहीं जाते तो क्या उनका फ्यूचर नहीं बनता? आपने ये अचानक कैसे सोचना शुरू कर दिया? अच्छा प्लीज अभी फजूल बातें छोड़ो, जाकर सो जाओ। तुम्हें सुबह जल्दी उठना है ना, वरना फिर आंख नहीं खुलेगी। मुझे भी एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। इन लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही देर कर दी। फोन करके पूछती हूँ कब आएंगे। नहीं, फोन नहीं करना चाहिए, मौत का घर है, खामखा डिप्रेस हो जाएंगे। मैं तो इस लड़के की वजह से बहुत परेशान हूँ। उस चुड़ैल फरिया की वजह से मेरा अकलौता बेटा हाथों से निकलता जा रहा है बिगुल बजा के। अगर सारिम हाथ से निकल गया तो उसमें उस बेचारी का क्या कसूर? अरे कैसे नहीं है उसका कसूर? उसी चुड़ैल की वजह से तो सारिम ये सब कुछ कर रहा है। उसने सारिम के दिमाग पे कब्जा किया हुआ है बिगुल बजा के। अच्छा, अगर फरिया तुम्हारे बेटे पे कब्जा कर ले तो ये उसका कसूर, और महरीन शबाना के बेटे पे कब्जा करे तो ये किस्मत। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये खुला तजाद नहीं है, तुम्हारा मुंह खुला हुआ है। जब भी बोलोगे ना उस शबाना की हिमायत में बोलोगे। सब जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है बिगुल बजा के। हाँ, तुम्हारा दिल जल रहा है। क्या क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सारिम को इतना तंग मत करें आप कि वो हाथ से ही निकल। अगर वो हाथ से निकल गया तो हमारे हाथ में रह क्या जाएगा इस पापी रेडियो की सिवा? अरे आग लगे तुम्हारे इस रेडियो को। क्या करूं? सो गई कमबख्त, अब आएगा मजा।
हेलो अम्मा, जल्दी से सारिम से बात कराएं। अरे जल्दी फौरन। अरे छुरी के तले दम तो ले। आई हूँ, आके फोन उठाया भी ले जाती हूँ। तो अम्मा जल्दी जाए ना, वरना सारा खेल खराब हो जाएगा। फिर अगर सारी मुल्क से बाहर चले गए ना तो मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। और लड़की जा रही हूँ, सांस तो लेने दे। अभी भाग के आई हूँ, आके फोन उठाया, बस उसके कमरे में जाके उसको दे रही हूँ। आ जाए। हाँ आ गई। सारिम बेटा, मेरीन का फोन है। क्या कह रही हैं? अरे खुद ही पूछ लो ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सारिम, असल में आर्यान के रिश्ते के चचा का इंतकाल हो गया, सब लोग वहाँ चले गए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज तुम जल्दी से इधर आ जाओ। मगर अभी प्लीज सारिम तुम आ जाओ, मैं अम्मा को बुला लेती लेकिन वो इस वक्त नहीं आ रही, प्लीज आ जाओ। लेकिन अभी मैं कैसे? देखो अगर तुम नहीं आए ना तो मैं डर डर के मर जाऊंगी, बाद में तुम्हें ये अफसोस होगा, बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। मेरा अच्छा भाई, जल्दी से आ जाओ। हाँ अम्मी, मुझे मेरीन के घर जाना है। ठीक है। हाय अल्लाह का शुक्र है सारिम कि तुम आ गए, वरना अपनी बहन का मरा मुंह देखते। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो मेरी? सच कह रही हो सारिम, यकीन करो अकेले घर में मुझे इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मरे तुम्हारे दुश्मन। सारिम तुम एक काम करो, फरीहा के कमरे में जाके बैठो, मैं बस आर्यान को एक कॉल करके आई, उन्हें बता दूं ना कि तुम आ गए हो, मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। नहीं नहीं मेरीन, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं बैठ जाऊंगा। यहाँ कैसे बैठोगे? यहाँ तो पंखा भी नहीं है, तुम्हें गर्मी लगेगी ना। जाओ फरीहा के रूम में जाके बैठ जाओ। अच्छा सुनो, बेफिक्र हो जाओ, घर में कोई नहीं है। हाँ बैठो, मैं आई कॉल करके, बस एक मिनट। फरिया, सारिम तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? बताओ सारिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं गेट की चाबी मैंने रख ली थी, मेरीन कह रही थी मैं सोने जा रही हूँ, अगर ये दरवाजा पता नहीं क्यों खुला हुआ। बहुत लतीफ इंसान थे। हाँ बहुत अच्छी। तुम्हारी हिम्मत कैसी है आने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फरिया, आर्यन ऐसा कुछ नहीं। आर्यन मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे देखकर झूठ लाता है, झूठ बोलना है। आर्यन ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझो। आर्यन ऐसा नहीं है यार, प्लीज। खालू, अपने घर में नकब लगाते शर्म ना आई तुझे? चुप कर, बेगैरत नहीं तो। अरे कम से कम इतना ही लिहाज कर लेता कि तेरी बहन इस घर में भी आई हुई है, इसलिए तुझे खुल के खेलने का मौका दे रही है। कहाँ मर गई है वो? कहाँ मर गई मेरीन? निकल बाहर। मेरीन को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले इसका मैं हाल करता हूँ। आर्यन क्या हो गया? छोड़ो, क्यों मार रहे हो मेरे भाई को? क्यों मार रहे हो? इसी से पूछो। आर्यन रुक जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। सारिम हुआ क्या है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? हुआ क्या है? बोलते क्यों नहीं हो?
अरे ये क्या बताएगा अपने करतूत? और तू भी ज्यादा ड्रामे मत कर, समझ गई? तू भी इसके साथ मिली हुई है, वरना इसे क्या पता कि हम लोग घर में नहीं है। इसने आते ही फरिया के कमरे पे धावा बोल दिया। खाला खाला मेरी बात तू घर क्यों नहीं जाता? खाला, निकल खाला। निकल यहाँ से, निकल जा यहाँ से। छोड़ो गाड़ी में इसको। और तू है आ गई चलाको मासी। अबू 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 मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरे भाई की वजह से आप लोगों को इतना दुख पहुंचा। प्लीज मुझे माफ कर दे। बहुत नेक, बहुत मासूम है। सारे जमाने में ढंडोरा पीट के ये गुल खिलाया है तूने। अम्मी मेरा यकीन कर, मुझे नहीं पता कि वो मेरे कमरे में कहां से। बकवास करती है, हमारे आंखों देखे को झुठला रही है। अरे अरे तू तो मर गई आज से हमारे लिए फरिया, और हमें भी मार दिया तूने। तो वक्त तू जैसी औलाद तो मरी जाए तो अच्छा है? मर जाए तो अच्छा है। बेगैरत, शर्म नहीं आई तुझे? मर जा। अम्मी अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन है। अम्मी सारे तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि उस कलमुही फरिया का पीछा तू छोड़ क्यों नहीं देता। अरे दुनिया जहान में इतनी अच्छी से अच्छी लड़कियां पड़ी हुई हैं, मगर उसके अलावा तो किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखता। क्या जादू कर दिया उस बदजात जादूगरनी ने तुझ पे? तुझे बहन और माँ की जरा भी फिक्र नहीं है, उनकी इल्तिजा नजर नहीं आती बिगल में जाके। अम्मा आप क्यों बार बार फरिया का नाम ले रही है? क्यों किसी की लड़की को बदनाम करी है? मैं वहाँ फरिया के लिए नहीं गया था। ना तो और क्या, वहां पे मुर्गी चुराने के लिए गया था। अरे होश के नाखून ले ले लड़के, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? छोड़ दे उसका पीछा। और खबरदार जो आइंदा से तू वहां गया बिगुल बचा के। अम्मा ठीक कह रही है भाई, जिस रास्ते पर सिर्फ कांटे ही कांटे हो वहां ना जाना ही बेहतर है। हम लोगों को अपनी लगी भी है। मुझे तो ये फिक्र हो रही है, पता नहीं फरिया के साथ क्या किया होगा उन लोगों ने। लो इसको देख लो, इससे अभी भी उस फरिया की फिक्र खाई जा रही है, और उसने देख क्या हशर करवा दिया इसका। मेरी तो बद्दुआ है, खुदा उसे गरक करे। अम्मा फरिया को बदुआ मत दें प्लीज। क्यों ना दूं उससे बद्दुआ? मैं तो दूंगी उसको बद्दुआ। अल्लाह गरक करे उस लड़की को। तेरे इस हाल की जिम्मेदार ना वो फरिया है। जब अपने भाई के मिजाज को वो जानती थी ना, तो क्यों बुलवा लिया तुझे बिगुल बजा के? अम्मा आप अच्छी तरह से जानती हैं मुझे वहां किसने बुलाया था, इसलिए खुदा के वास्ते बार बार ये बात मत करें आप। मेरी सहेली मेरी भाभी। मुझे लगता है शबाना मैं नाकामयाब हो गया हूँ। अरे नहीं, हौसला रखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैसे हौसला रखूं शबाना? मेरी जिंदगी भर की कमाई इज्जत खाक में मिल गई। मैं कैसे जी पाऊंगा? आर्यान आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फरिया भी नादान है, ऐसे में अपना अच्छा बुरा खुद नहीं सोच सकती। हम बड़े हैं, हमारा फर्ज था कि हम नजर रखते। तुम तो थी घर पर, तुम नजर रख ली थी उस पर। आर्यान मैं तो उसके पास ही थी, बस दवा खा के कमरे में आई हूँ और उधर आप लोग आए। इस बदनामी से तो बेहतर था कि तेरा जनाजा उठता फरिया इस घर से, वो ज्यादा आसान होता। डोली तो तेरी उठने से रही। हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है अम्मी, वरना मैं आपकी ख्वाहिश कभी नहीं टालती। अभी ये छुरी अपने सीने में उतार लेती। इस बदनामी के साथ तो मुझे भी जीना मंजूर नहीं है। मेरी